आदाब दोस्तों। आज का ये वीडियो मेरा पुलिस विभाग की तारीफ पे रहेगा और ये पुलिस की तारीफ का मेरा शायद आखिरी वीडियो हो। इसके बाद मैं लगातार 4 वीडियो पुलिस की कमियों के बारे में बताऊंगा जो बसखारी, आलापुर, जहांगीरगंज और रसूलदारपुर थाने से संबंधित होगा, जहां बहुत बड़ा ही अनैतिक काम किया इन लोगों ने और कुछ तो जो समाज सेवक हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया है, यहाँ तक कि पास्को एक्ट तक फंसा दिया है। तो उसके बारे में बनाऊंगा। लेकिन अभी आज जो मैं कहना चाहता हूँ ये पुलिस विभाग के बारे में जो मेरी दिली भावनाएं हैं, मैं उनको इंसान समझ के जो सोचता हूँ वो सब बताऊंगा और कप्तान साहब के बारे में बताऊंगा। उनकी एक ईमानदारी का और मिसाल बता देता हूँ। कप्तान साहब को आए कितना महीना हो गया, अभी तक एक भी एसओ का ट्रांसफ़र नहीं किया है। जबकि जब भी कोई नया कप्तान आता है तो जैसे वो धर्मसिद्ध अधिकार लेके आता है कि आके पहले थाना अध्यक्ष को बदलो। और कप्तान लोग अक्सर इसके बारे में बता देते हैं कि हमें व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए परिवर्तन करना, ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था, इसलिए हमने अपने हिसाब से किया। लेकिन ये आए और इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कुंभ मेला ख़त्म हुआ तो पुलिस लाइन से बहुत से सिपाहियों को थानों में भेज दिया। ये तो इनकी खूबी थी, आज तक ट्रांसफ़र नहीं किया। वैसे आज रात में हो सकता है कर दें। दूसरी इनकी सबसे बड़ी खूबी जो है, इन्होंने हर थानों में स्टेशनरी भेज दी। अब आप लोग सोचेंगे स्टेशनरी भेजना कौन कमाल है। स्टेशनरी थाने में जैसे रजिस्टर है, पेन है, पेंसिल है, पटरी है और बहुत से कागज़ लगते हैं, A4 साइज का जो रिम आती है वो सब लगता है। तो ये सब सरकार देती है कार्यालय बजट में। तो पहले ऐसा होता था कि जो बजट पास होता था ज़िले पे आ जाता था तो हर संबंधित थाने को भेज दिया जाता, तो वो अपने हिसाब से खरीदते थे। होना भी यही चाहिए, भाई थाने में कौन सी चीज़ कम है वो जानेंगे, वो खरीदें। फिर बाद में ऐसा हो गया कि सेंट्रलाइज कर दिया उसको, ज़िला खरीद के उसके बाद थानों को भेजता था। और उसके बाद ये हो गया कि थानों से डिमांड ली जाती थी, आपके यहाँ क्या चाहिए क्या चाहिए, फिर ज़िले वाले खरीदते थे। उसको भ्रष्टाचार करते करते ऐसा कर दिए, ये जो ज़िला वाले खरीदते थे उसमें इनका कमीशन हो जाता था, ज़्यादा बल्क में होता था, कमीशन हो जाता था। बाद में ऐसा हो गया कि ये लोग खरीदते ही नहीं थे, ऑर्डर करते, बिल लेते, पेमेंट करते, पैसा वापस ले लेते पूरा। लेकिन ये जो नए कप्तान साहब आए इन्होंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनको ये खरीदने बेचने का काम था, वो लोग, इनके अंदर इतनी दहशत है इन कप्तान साहब की ईमानदारी की कि उन्होंने बाकायदा खरीदा और हर थानों में भेजा। यानी पिछले कई महीने के बाद पहली बार थानों में स्टेशनरी पहुंची है, इससे थाने वाले खुश हैं। जहां इन्होंने खुद ईमानदारी नहीं दिखाई, इनकी ईमानदारी की वजह से करप्ट लोग डर गए और उन्होंने नियम से काम किया। ये तो हो गया कप्तान साहब का। अब पुलिस विभाग के बारे में मेरा जो अनुभव है, मैं जो कहता हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करता, वो मैं बताता हूँ। होता क्या है कि हम लोग एक साइड से देखते हैं पुलिस विलेन है, पुलिस विलेन है। हालांकि पुलिस ऐसा नहीं है कि वो बड़ा मज़ा मारती है, हमसे ज़्यादा उसको रिश्वत देना पड़ता है, हमसे ज़्यादा वो तकलीफ़ें उठाती है। अरे उसको छुट्टी लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती, तब छुट्टी पास होती है। उसको अपने ट्रांसफ़र के लिए पैसा देना पड़ता है, उसको अपने पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है। और कहीं अदालत के पचड़े में पड़ जाती तो वहाँ वकील भी उससे पैसा लेते हैं। ये ना समझें कि पुलिस है सिर्फ रिश्वत लेती है, रिश्वत देती नहीं, जितना लेती है उतना ही देना पड़ता है उसको। वो एक प्रचलन हो गया है और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस किस को देना पड़ता है। लेकिन पुलिस को अगर हम एक इंसान के हिसाब से देखें तो पुलिस में भर्ती होने के लिए आदमी सिर्फ इसलिए जाता है कि एक नौकरी मिल जाएगी या सैलरी मिलेगी, हम अपने घर वालों को पाल लेंगे, अपने बीवी बच्चे हैं या भाई बहन की शादी पढ़ाई करा लेंगे, माँ बाप की दवा इलाज करा लेंगे, इस हिसाब से वो जाता है नौकरी में। लेकिन जब वो ड्यूटी पे जाता है तब उसको पता चलता है सिर्फ आप नौकरी करोगे और पैसा पाओगे, ये सब जो सोचे हुए कुछ नहीं पाओगे। अगर पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो एप्लीकेशन डालता है कि हमें छुट्टी दे दीजिए, पिताजी की तबीयत खराब है, डांट पड़ती है उसको। वहाँ मेला लगा है, तुमको छुट्टी चाहिए, वहाँ नेताजी आने वाले हैं, उसमें ड्यूटी लगी, तुमको छुट्टी चाहिए। मतलब छुट्टी लेने के लिए उसको सोर्स लगाना पड़ता है, बड़े नेता अधिकारी से फ़ोन कराना पड़ता है या रिश्वत देनी पड़ती, नहीं तो डांट खा के जाता है वो। अब जैसे किसी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई और वो छुट्टी लेना चाहता है, डांट खा जाए, छुट्टी ना पाए, कैसा लगेगा उसको। वो बेचारा अपने रिश्तेदारों को, साले बहनों ही किसी को फ़ोन करेगा कि पैसा भेज रहा हूँ, पिताजी को फलां डॉक्टर के यहाँ दिखा देना। फिर वो सोचता है मैं ये नौकरी करने क्यों आया यार, जब मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं देख सकता जाके, या इलाज, अब माँ बाप का इलाज नहीं करा सकता, ज़रूरत पे पहुँच नहीं सकता, खाली पैसा कमाने के लिए आया हूँ। उसके वो डिप्रेशन में रहता है। उसी बीच अगर कोई छोटा मोटा अपराधी भी आ जाए, चोर आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसे सवाल जवाब में वो पीटने लगता है। तो गुस्सा स्वाभाविक है आ जाता है, क्योंकि उनको ओवरबर्डन रहता है। अब एक पुलिस की ड्यूटी क्या है,
8 घंटा ड्यूटी उनके चार्ट में लिखी है, 8 घंटा ड्यूटी और 24 घंटा उनको अलर्ट रहना है। तो 8 घंटा ड्यूटी किसी पुलिस की लगा दो, कोई मेला में या कहीं लगा दो, कोई रैली वैली में, उसके बाद वो आता है तो उसको छुट्टी होनी चाहिए कि भाई आराम करना, खाना पीना खा लो, जो चाय नाश्ता करना, फिर हमराही चलो। हमराही से वापस आ गए, डंडा वो जो पहरा होता है वहाँ जाके लगो। मतलब छुट्टी कुछ नहीं है। जहाँ एसओ साहब ने लिख दिया मुलजिम लेके जाओ अदालत, मुलजिम लेके जाओ जेल, चोर है मुखबिर का फ़ोन आ गया तो उसके पीछे जाओ। 24 घंटे की ड्यूटी है। इसमें होता क्या है, आदमी की एक काम करने की बॉडी को एक सहन शक्ति होती है, कितने घंटे वो काम कर सकती है, उसके बाद वो परेशान हो जाती है, उससे डिप्रेशन आता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है। इसीलिए पुलिस ज़्यादा मारपीट करती है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो पुलिस में वो दरिंदा जल्लाद ही होता है, ज़्यादातर दरिंदे जल्लाद हैं, लेकिन वो इसीलिए बनते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते, वो छुट्टी मांगते नहीं मिल पाती, वो कहीं जाना चाहते तो नहीं जाते, और डांट भी पड़ती है। आप गलत सलत ड्यूटी लगा देते हैं, 24 घंटा ड्यूटी लगा देते हैं। साहब अगर किसी से नाराज़ हैं तो उसको पहरे पे ही ज़िंदगी भर खड़ा कर दें, कोई अच्छी जगह ना दें। इसलिए पुलिस वाले डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसी घटनाएं करते हैं। अब पुलिस को खाना क्या, जैसे मान लो हमारे यहाँ, मैं अम्बेडकर नगर की बात करता हूँ, गोविंद साहब मेला में किसी पुलिस वाले की ड्यूटी लगी 8 घंटे के लिए। वहाँ कोई खाने के इंतजाम सरकार करती नहीं, 50 रुपया 60 रुपया कुछ देती होगी कि मेला में जाओगे तो खाने का इतना पैसा तुमको मिलेगा, वो सैलरी के साथ या जो भी रहता हो। हमारे जवान 50 रुपये खाना खाएगा, उसके बाद वो सुरक्षा देगा। 50 रुपये मिलता क्या है, 60 रुपये मिलता क्या है, उसके खाने का कोई इंतजाम सही से नहीं रहता, ना सोने का ना जागने का, कुछ नहीं। बस एक आर्डर होता है, जाओ वहाँ फलाना ड्यूटी करो, क्या करना रहेगा, कैसे करना है, सब तुम मैनेज करो। खाना तुम या तो पैसा दे के होटल से खाओ, या तो उससे मार पीट के छोड़ के खाओ, गुंडागर्दी वर्दी दिखा खाओ, जो भी चाहो। अब आदमी कमाने आया तो कुल यहीं खा के चला जाए, ड्यूटी आप लगाएं तो खाने के इंतजाम आप कीजिए, लेकिन नहीं किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और पहली बात, उनको सैलरी बहुत कम है। जो हिसाब से वो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं उस हिसाब से उनकी सैलरी नहीं है। तो इन सब वजहों से वो रिश्वत की तरफ जाते हैं। हर आदमी नहीं रिश्वत लेना चाहता, बहुत से ईमानदार भी हैं, लेकिन अगर एक पुलिस वाला ईमानदारी से ड्यूटी कर दे तो घर एक पैसा नहीं जाएगा। उनको फोटोकॉपी कराना रहता, मुलजिम को लेके जाना है, वो बस से जाए किससे जाए, फ्री किससे जाए, वो भाड़ा देता है सरकार, 6 महीने बाद देती है। मैं एक कहानी बताऊँ, 2014 में मैं थाना आलापुर गया था, तो वहाँ एक कन्नौजिया साहब थे। उन्होंने कहा भैया इतना सबके लिए लड़ते हो, हमारे लिए लड़ते हो। हमने कहा क्या हुआ, बोले भी लोकसभा चुनाव में हम लोग ड्यूटी किए थे, उसका पैसे नहीं मिला। मैंने कहा अभी 2 महीना हुआ है, मिल जाएगा। बोले 2009 की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं अकबरपुर गया, एक एप्लीकेशन डाला, कप्तान ऑफिस में एक कोई मिश्रा जी रहते थे, टीका लगा के बिना वर्दी के रहते थे, उनके पास था। तो वो बुलाए और उन्होंने कहा इससे आपका क्या मतलब। मैंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, जनहित में है, उनका पैसा मिलना चाहिए, दे दो। तो बड़ा लड़े उड़े। मैंने RTI डाल दी कि ये कहते हैं फंड नहीं है। तो कप्तान साहब को आखिर में कब रिलीज़ किया गया यात्रा भत्ता, तो पता चला 1 हफ्ता पहले रिलीज़ किया गया था। तो मैंने कहा 2009 का भत्ता अभी नहीं, बाकी यात्रा भत्ता नहीं दिया गया, और कप्तान साहब का परसों का दे दिया गया 1 हफ्ते का। तो ये क्या चल रहा है। तो उसकी जब मैंने कंप्लेन की तो सबको मिला। तो सोचो वो बेचारे ड्यूटी किए थे, यानी सोचो नोएडा से लेके मेरठ होते बलिया तक वो ड्यूटी करते आए, और उनको यात्रा भत्ता ही नहीं मिला। 2009 का नहीं मिला, और 14 का चुनाव भी करा चुके थे। खैर उसमें 2009 और 2014 दोनों का मिल गया, तो उससे अच्छा संबंध हो गया था मेरा, वो लोग मानने लगे थे। उसी में से एक थे सिपाही। तो मैं लखनऊ था, तो उन्होंने कहा कभी आना तो मिलना ज़रा ज़रूरी है। तो मैं एक दिन गया, तो शाम को उनसे मिलने गया थाने पे। वो बेचारे कहीं से ड्यूटी करके आए, तो बोले शायद भाई भूख बहुत लगी, खाना खा लें, उसी में बात करते हैं। वो गए अंदर, कपड़ा बदल के सिर्फ अंगोछा लपेट के आए, नल पे वे कटोरा और प्लेट अपना धो के पानी छिड़कते हुए आके बैठे, और भंडारी से बोले खाना लाओ। तब अंदर से आवाज़ आई, जंगला पे किसी व्यक्ति को घेर लिया है लोगों ने और उसको मारना चाहते हैं, घर उसने अंदर से बंद कर लिया, बाहर से आग लगा दी है। तो कौन है वहाँ का सिपाही, तो ये बेचारे दौड़े दौड़े गए। तो उस ज़माने में 100 नंबर फ़ोन करने पे कप्तान साहब के यहाँ जाता था, फिर वो वायरलेस से थाने को बताते थे, थाने वाले ड्यूटी लगाते थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप खाना खा लीजिए तब जाइए। बोले नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है। वो बेचारे गए, वर्दी सर्दी पहन के आए, उनके साथ एक हमराही बैठा, मैं भी अपनी गाड़ी से साथ गया। वहाँ गांव में सब शांति है, सब सो गए थे, 9 बज रहा था रात को। तो जिससे पूछा गया उसका घर, तो बोले आगे आगे। तो मैंने कहा आग उग लगी, उजाला होना चाहिए, मारपीट है, गाली गलौज होना चाहिए, कुछ नहीं था। लोगों ने बताया यही इसका घर है, जाके जंजीर बजाई गई। तो वो निकला, तो उससे पूछा गया भाई साहब आपने 100 नंबर पे फ़ोन किया था और कि आपको लोग घेर लिए हैं, आग लगा रहे हैं। तो मैंने बीच में पूछ लिया कहाँ आग लगी है।
तो बोलता है अरे का जब फूंक देते हैं सब तब होते हो। तो मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि मैं गुस्सा कभी नहीं होता। उसको खींच के बाहर लाया, तब तक वो जो सिपाही थे वो बोले अरे साहब भाई जाने दीजिए आने दीजिए। यानी वो आदमी इतनी शालीनता बरत रहा है, मार नहीं रहा, जबकि वो आदमी खाना खाने जा रहा था। इसने झूठी खबर दी और खाना छोड़ के आना पड़ा इसकी सुरक्षा में, और सब कुछ फ्रॉड था। अब मेरे जैसा आदमी हाथ उठाने को तैयार हो गया। तो ऐसे ही पुलिस वाले जो हैं, ऐसा नहीं कि सबको मारने पीटने लगते हैं, बहुत से अच्छे भी हैं और बहुत ही बुरा होने के बाद ही करते हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर पुलिस की तारीफ करता है तो बस ये समझ लो कि वो इंसान समझता उनको। मेरे खिलाफ 4 मुकदमे, चारों फर्जी हैं, लेकिन एक मुकदमा पुलिस वालों ने अपनी तरफ से लगाया है, बाकी तीनों मुकदमे दबाव में लगाए हैं। दबाव डालने वाला निकल गया अपना। अच्छा, उस वक्त इतने बड़े पद पे रहता है, दबाव नहीं मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देगा, दबाव मान जाओगे तो कोई वाहवाही नहीं, बाकी जिंदगी भर झेले वही। उसके बाद भी मेरे खिलाफ मुकदमे फर्जी दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी मैं पुलिस की तारीफ करता हूँ, सिर्फ इसलिए वो भी एक इंसान होते हैं, वो भी किसी की औलाद हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं और किसी के पुत्र हैं। तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब तक पुलिस वालों की सैलरी अच्छी ना हो जाए, उनको खाने पीने का अच्छा ना, उनकी ड्यूटी सेट कर दी जाए। एक पुलिस की 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए और 70-80 हज़ार रुपये से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनको खाने के लिए थाने में कैंटीन होना चाहिए, उनको अच्छा खाना मिले। इसके बाद अगर पुलिस वाला कोई रिश्वत लेता है तो उससे कठोर से कठोर दंड दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी बोल के 24 घंटा ड्यूटी लो, 40 हज़ार रुपया सैलरी दो, खाने के लिए वो कोई पागल दिवालिया भंडारी आए हो, नमक तेल को उसको पता नहीं, वही पका दे वही खाएं। उसके बाद उससे हम अपेक्षा रखें कि वो हरिश्चंद्र की औलाद की तरह काम करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आज का ये वीडियो जो मेरा था पुलिस की तारीफ में था, और ये मेरा अंतिम तारीफ वाला वीडियो है, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं उनके बारे में जो थी वो व्यक्त कर चुका हूँ। अब आगे जो वीडियो आएगा उनकी करतूतों के बारे में आएगा कि कहाँ कहाँ वो कैसे काम करते हैं।